लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल ऑफ यू माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो ये एक नया अफेक्ट है, ये है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर से दूरी कितनी है, भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, ये भी बहुत डिपेंड करता है। भाई इक्वेटर पे तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। इक्वेटर से जो दूरी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, किसी प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। द इक्वेटर्स रिसीव द मोर सनलाइट देन एनीवेयर एल्स ऑन द अर्थ। इक्वेटर जो है सबसे ज़्यादा सनलाइट रिसीव करता है पृथ्वी के किसी भी हिस्से से। दिस इज ड्यू टू इट्स पोजिशन रिलेटेड टू द सन गिविंग alongside. The diagram show that the equator is hotter because the sun ray fall on the larger area. इक्वेटर पर सूर्य के प्रकाश जो है सीधे पड़ते हैं, 90 डिग्री पर पड़ते हैं, जिससे कि यहाँ सबसे ज़्यादा हीट होती है। इट इज कूलर एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। जैसे जैसे इक्वेटर से आप या तो नॉर्थ या तो साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे कूल होता हुआ चला जाएगा। सन रे फॉल ऑन अ वाइड एरिया, क्योंकि वहाँ पर जो सूर्य के प्रकाश की किरणें हैं वो एक बड़े एरिया में फैल जाती हैं। द डायग्राम गिविंग alongside show the climate zone of the world. You can see as we go away from the equator, the climate gets cooler. तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि द डायग्राम गिविंग alongside, यहाँ पे alongside दिया गया है पहला हमारा डायग्राम, है ना। और जैसे जैसे हम नॉर्थ की साइड जाएंगे या फिर साउथ पोल की साइड जाएंगे, टेम्परेचर कैसा होता जाएगा, क्लाइमेट कूल होता हुआ चला जाएगा, है ना स्टूडेंट। चलो अब हम बात करेंगे इल नीनो इफेक्ट्स। इल नीनो रेफर टू द इरेगुलर वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर। इल नीनो जो है सरफेस वाटर यानी कि पैसिफिक ओशियन के जो सरफेस वाटर हैं उसका इरेगुलर रूप से वार्म होने का जो है प्रोसेस है। एक तरह मतलब जो पैसिफिक ओशियन है कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, पानी कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। द वार्मर्स वाटर पंप्स एनर्जी एंड मॉइस्चर इनटू द एटमॉस्फेयर। तो जो गर्म पानी होता है ये एनर्जी को पंप कर देता है, प्रेशराइज कर देता है। मॉइस्चर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है, देखने को मिलता है इनटू द एटमॉस्फेयर, अल्टरिंग्स ग्लोबल विंड्स। और यहाँ पे क्या होती है, ग्लोबल विंड्स होती हैं। एंड रेनफॉल पैटर्न, और यहाँ पे रेनफॉल पैटर्न, भाई सीधी सी बात है, तेज गर्म हवाएं होंगी तो वहाँ पानी भी ज़्यादा तेजी से बरसेगा। El Nino affect wind and rainfall pattern and has been blamed for drought and flood. तो ये स्पेशली या तो बाढ़ लाएगा या सूखा लाएगा। भाई या तो कहीं कहीं पे बाढ़ ले आएगा, बहुत तेजी से पानी पानी हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगा, और या तो कहीं पे सूखा हो जाएगा। इन कंट्री अराउंड द पैसिफिक रिम, जहाँ पैसिफिक ओशियंस हैं, पैसिफिक रिम जहाँ पे है वहाँ बहुत ज़्यादा या तो बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है या तो फिर सूखे की संभावना बढ़ जाती है। The phenomena has caused tornadoes in Florida, smoke in Indonesia and forest fire in Brazil. तो इनके फिनोमिना से क्या क्या कॉज होते हैं, टॉर्नेडोज आते हैं फ्लोरिडा में, स्मॉग उठ जाता है इंडोनेशिया में, फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगलों में आग लग जाती है ब्राज़ील में। ये सभी इसके कॉजेस हैं। इन अवर कंट्री द मानसून रेन आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एल नीनो इफेक्ट। हमारे देश में भी एल नीनो इफेक्ट की वजह से मानसून प्रभावित होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में। कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं? मैनी एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आर लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्री। हमारे प्रकृति के जो दुश्मन हैं, आप बोल सकते हैं, ये सेंटेंस थोड़ा सा आपको गलत जरूर लगेगा लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि हमारी प्रकृति के जो दुश्मन हैं वो कंटिन्यू बड़े भूभाग से पौधों को काटते जा रहे हैं, प्लांट्स को काटते जा रहे हैं। ऐसी कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में जहाँ पर हमने ऑक्सीजन के लिए फेस किया, हमारे देशवासियों ने फेस किया, प्यारे विद्यार्थियों बहुत बुरा लगता है जब एक बड़े से बड़े बागों की कटाई हो रही है और केवल लाभ पाने के लिए। Many activity of human which influence the climate of a place, large scale cutting of tree.
ट्री टेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को देने का काम करते हैं फोटोसिंथेसिस के समय, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के समय में। लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्री result in an increased amount of carbon dioxide in the atmosphere. The increased carbon dioxide the atmosphere has causes the increase the atmospheric temperature. अगर हम बड़े भूभाग से पौधों को काट देंगे, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब हम बड़े भूभाग से पौधों को ही हटा देंगे तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से मतलब है कि तापमान बढ़ जाएगा, हमारा जो वहां पे तापमान है, जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। और आपको पता है जब एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सभी जो देशवासी हैं उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। चलो, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की, यानी कि औद्योगिकरण। हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ गुड्स कंज्यूम वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल। जब हम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, औद्योगिकरण करते हैं, गुड्स को यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, कंज्यूम्स करते हैं, तो यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल हैं, पेट्रोलियम्स जो प्रोडक्ट हैं, उनकी खपत बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं जब हम इनका ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। जितना ज़्यादा हम पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज करेंगे उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा इन द एटमॉस्फेयर में, जो कि रिस्पॉन्सिबल हुआ किसके लिए, एसिड रेन एंड एयर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन के लिए, जो कि कहीं ना कहीं एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एयर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना स्टूडेंट। चलो ओके स्टूडेंट।